हिंदू सिर्फ कटने के लिए पैदा हुआ है क्या? बकरीद मना डालो उसकी भी, यही तो कहा जाएगा। आपने मेरे देश से 52 टुकड़े ले डाले, कितनों के नाम बदल, अखंड भारत के खंड खंड कर डाले, और आज भी खंडता के कहीं रूप में आप सजे बैठे हैं। आज जो हमारा लीडर है उसमें शक्ति है जिसके कारण वो डर गए हैं। कहा जाए डरे हैं, या उनको समझ में आया है कि नहीं, भारत ही है ऐसा देश है जो कल को विश्व गुरु पुनः बनने वाला है। आज जो धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं, कारण ये है उनकी स्थितियां वीक हैं और उनको सपोर्ट करने वाले हम आप जैसे लोग आगे निकल के नहीं आ रहे हैं। उनको आगे निकल के आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं हिंदुज़म बचे, सनातन बचे, संस्कृति बचे, तो आपको वसुधैव कुटुंबकम को समझना पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम 5 किलोमीटर पे गांव में स्कूल बना रहे हैं, को एजुकेशन दे रहे हैं। मेरे टाइम पे को एजुकेशन बहुत कम हुआ करती थी, मेरी बेटियां सुरक्षित थी। आज नाम बदल के हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग रह रहे हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे हमारे बीच में हमारी बेटियों को लेकर कहीं से कहीं चले जा रहे हैं और बाद में नाम खुल के आ रहे हैं सामने। 26 अक्टूबर 2020 को उसके साथ क्या हुआ, गोली मार दी गई। मई 2022 में श्रद्धा वलकर ये आफ्ताब ने जो है 35 टुकड़े कर दिए। इकबाल ने रूपाली से निकाह किया, बाद में बुर्का ना पहनने पे मार डाला उसको। साकिब ने पहचान छुपाई, अमन बन के दोस्ती की, राज खुल जाने पर गला रेत करके मार दिया। दूसरी शादी पर हुए विवाद को लेकर दिलदार ने अपनी आदिवासी ईसाई पत्नी रेबिका पहाड़िन का इलेक्ट्रिक कटर से सिर काटा। नवंबर 2022 लखनऊ में सूफियान ने मतांतरण ना करने को लेकर, वो कन्वर्ट करवाना चाह रहा था निधि को, 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया। अरबाज ने विशाल बनकर 10वीं की बच्ची से दोस्ती की, 10th क्लास की बच्ची से दोस्तों के साथ गैंगरेप किया, फिर बोला कि तुम जो है अब कन्वर्ट हो जाओ कलमा पढ़ के। सोहेल ने नाबालिग के साथ किया रेप, समय से पहले डिलीवरी के कारण हुआ खुलासा। ये सब नाबालिग बच्चियों की मैं बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 4 बच्चों के बाप मोहम्मद वली ने नाबालिग हिंदू लड़की को फंसाया और कई बार उसका रेप करता रहा। 2 बच्चों के बाप महमूद खान ने रौनक बनकर शादी की, बाद में पीड़िता को गंजा कर दिया, उसका हेड शेप कर दिया। अहमद ने अमन नाम बनाकर पीड़िता को नशीला पदार्थ देकर के संबंध बनाया। आज हमारी बेटियों से हम ये कहना चाहेंगे कि वो सिंदूर नहीं लगा रही हैं। आपको इसका मूल नहीं मालूम है, आप ब्याह के गई हैं और आपने कोरी मांग छोड़ रखी है। ये जब व्यक्ति चला जाएगा उसके बाद आप इसको भरना चाहेंगी तो भर नहीं सकती, दोबारा आपको ये मौका नहीं मिलने वाला है। आज हमने आधुनिकता के नाम पे विदेशी कल्चर अपनाने का काम किया और खुद को नंगा करके खड़ा कर दिया। कहा जाए लिविंग रिलेशन ये कहीं गुड फॉर हेल्थ नहीं, गुड फॉर वेल्थ नहीं है, गुड फॉर ब्रेन भी नहीं है। ये हमारे संस्कृति का बेटा आचरण नहीं है, इसको हमें बचाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बहन भी कल को उसी रास्ते पे खड़ी दिखाई देगी। आप उस लड़के को मारने चले जाओगे, आप भी तो किसी की बेटी को लेके आए थे। When you say marriage versus live in, what is it? Uncommittedly you want to live in, that's all, isn't it? You don't want to live in a committed way. I don't think living in an uncommitted way together is a good thing, nor is there any I'm not saying marriage means some pujari has to come and say a mantra for you. But it must be a committed relationship. If there is no commitment, there is no real sense of respect. When there is intimacy, there must also be respect for the other person's body, mind and everything, isn't it? When you say I'm not committed to you, whenever I feel like it, I'll walk out. There is no sense of value and respect for the other person, isn't it? कि एक महिला जब निकलती है ना बाहर, तो उस महिला के ऊपर बहुत लोग कीचड़ फेंकते हैं, जैसे कि कीचड़ में कमल खिलता है, तो हम सब कमल हैं, कीचड़ में से निकल के आए हैं। कहते हैं ना हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, तो उनको हमें पीछे छोड़ना है, हम हाथी की चाल चलें। आज सूल धारणी चैनल में ऐसी शख्सियत से आप लोगों को मिलवाने जा रही हूँ
जिन्होंने सच में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और सच में उन्होंने महिला सशक्तिकरण का जो सच है उसे समाज में कैसे स्थापित करना है और एक नारी को कैसे सशक्त बनाना है, उस पर बहुत सारा कार्य किया है। ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं आज हमारे चैनल में, नीरा सिन्हा जी। और जो सूलधारणी चैनल है ये भी उन्हीं की एक पहल है और उनके द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कह लीजिए, वो उनके द्वारा एक शुरुआत है कि हम नारी को सशक्त तो बनाते हैं और समर्थ बनाते हैं, तो उसको समाज में कैसे एक प्रेरणादायक बनाया जाए और हम समाज की महिलाओं के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर पाएँ, उसमें उनके द्वारा एक पहल की गई है। मैं समर्थ नारी शिवांगी गंगवार और हमारे साथ हैं मेरी दोस्त ज्योति रस्तोगी। समर्थ नारी समर्थ भारत की एक पहल, और आज ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराते हैं। और हमारे साथ हैं इस समय श्रीमती नीरा सिन्हा, और जिनका मार्गदर्शन व प्रेरणा आप सभी को मिलेगी। इसके लिए हम आज उनसे महिला सशक्तिकरण व अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे और आप लोगों का साथ व सहयोग चाहिए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और हमारे चैनल के माध्यम से समाज में जो संस्कार आने चाहिए, जो सनातन से हम जोड़ने की पहल को लेकर इस चैनल का हमने आरंभ किया है, और जो समर्थ नारी हम बनाने की बात कर रहे हैं और संस्कारी नारी बनाने की बात कर रहे हैं, उस पर हमारा जो चैनल है वो क्या कार्य करेगा, इससे आप हमेशा हमारे साथ अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए। और इसी के साथ हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं श्रीमती नीरा सिन्हा जी। आपका हमारे चैनल और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। धन्यवाद, धन्यवाद शिवांगी जी, धन्यवाद ज्योति जी। जैसा कि अभी आपने बोला कि संस्कारवान भारत और संस्कृति की हम बात करते हैं, तो हमारे यहाँ कहा ही गया, या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हम जब ज्ञान की बात करते हैं तो एक माँ, स्त्री, धरती को भी हम माँ कहते हैं, और वसुधा को भी हम माँ कहते हैं, गंगा को भी हम माँ कहते हैं, संस्कृति भी हिंदी में हम माँ ही कहते हैं। ये हमारी संस्कृति है जिसको हमें अपने अंदर जीवित रखा है। और भारत की संस्कृति ही ऐसी है जो सनातन संस्कृति है, जिसके ऊपर कितनी बार आक्रांताओं ने प्रहार किया लेकिन उसको मिटा नहीं पाया। कुछ बात तो होगी जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये हस्ती मिटाने की जिनकी भी मंशा चल रही है, पिछले कहा जाए 2000 वर्षों से उन्होंने मेरे भारत में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद उन्होंने हमारे हिंदू संस्कृति को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का कार्य किया। उसमें हमारे यहाँ बहुत सारी कहा जाए ऐसी कुरीतियों को डाला जिससे हमारी महिलाओं को बाधित करके, बंधित करके घर के अंदर डाल दिया गया। जबकि हम अपने भारत की अगर संस्कृति की बात करते हैं और सतयुग में जाते हैं तो हम देखते हैं हमारे यहाँ अपाला, घोषा, मैत्री, अरुंधति, बहुत सी ऐसी महिलाएं, गार्गी, जिनके आने से ऋषि मुनि अपना स्थान खाली कर देते थे। इतनी अच्छी वक्ता, इतनी अच्छी ज्ञाता, और हमारे यहाँ की स्त्रियां इतनी पढ़ी लिखी होती थी कि वो समाज को, संस्कृति को प्रदान करने के लिए शिक्षालय, यानी कि जिसको आज हम गुरुकुल के नाम से जानते हैं, वो गुरुकुल प्रदान करती थी और बच्चों को शिक्षित करती थी। संस्कार देना एक स्त्री का काम है और वो संस्कार से पुष्पित करना हम सारी महिलाओं का काम है। क्योंकि आज बदलते भारत की बदलती तस्वीर, इस तस्वीर में सशक्तिकरण का नाम तो दिया गया लेकिन सशक्तिकरण पे काम नहीं हो रहा है। सशक्तिकरण किस रूप में खड़ा हो रहा है? अनेकों संस्थाएं खड़ी हुई हैं, वो एक केला, 2 सेब और 1 कंबल बांट के और चादर उड़ाने को सोचती हैं। उन्होंने संस्था के लिए एक बड़ा काम किया और उसको वो बताती, मैंने बहुत बड़ा काम किया। जो चीज़ हमारे यहाँ पर्दे में होती थी आज वो खोल के हम दिखाने लगे हैं, चाहे डिजिटल माध्यम रहा हो चाहे कुछ भी। जो छुपी चीज़ें होनी चाहिए वो हमारे बच्चों के बीच में विकृति के रूप में सामने आ रही हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण आज हमारे बीच में जो एजुकेशन में मोबाइल आ गया है। सशक्तिकरण के नाम पे हम बात तो कर रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हम बेटियों को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या बेटियां हम बचा पा रहे हैं? आज ही 2 दिन पहले का किस्सा यही हरिद्वार का है और कुछ दिन पहले का लखनऊ का भी था, उसके पहले बिहार का था। किस शहर में, किस प्रदेश में हमारी बेटी, चाहे वो डॉक्टर बन गई हो, चाहे वो इंजीनियर बन गई हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो शिक्षिका हो, चाहे वो पढ़ रही हो अभी या कोई डिग्री प्राप्त करने वाली हो, क्या वो उस स्थान पर सुरक्षित है? नहीं है।
हमको वो सुरक्षा चाहिए, क्योंकि मेरे पास वो लेटर आते हैं जब, तो हमें लगता है नहीं, अभी मेरे को भारत को उतना सशक्त करना है, वो दुर्गा पूरे भारत में खड़ी कर देनी है कि अपनी आवाज ये समर्थ नारियां स्वयं बने, कि जब हम हुंकार लगाएं तो मेरे केंद्र को सुनाई पड़े कि ये पीड़ा मेरे बच्चों की है, आने वाली पीढ़ी की है। इस पीढ़ी को हमें बचाना, इस पीढ़ी को संस्कृति देना। आज हम पुराने जमाने में, मेरे टाइम पे भी हम कहेंगे, मेरे कॉलोनी के लड़के, हम बाहर निकलते थे तो कोई दूसरा लड़का मेरे को निगाह से देख नहीं सकता था। अगर भर के देखा भी उसने तो मेरे कॉलोनी के लड़के मार के आते, मेरी बहन को देखा कैसे। आज स्कूल में या घर में हम मजाक बना देते हैं कि नीचे बच्चा रह रहा है, एक किराए पे, एक मकान मालिक है, लव लेटर पास हो गया, मम्मियाँ हंस रही हैं। हमने यहीं से गलत उनको शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। यही विद्यालयों में भी होता है, वो पनिशमेंट देके बच्चे को बाहर कर देते हैं। समझाओ संस्कृति क्या है, समाज क्या है, हम देना क्या चाहते हैं, संस्कार क्या देना चाहते हैं। वही मैं आपको बताने जा रही हूं कि समर्थ नारी समर्थ भारत, संस्कृति से जुड़े शिक्षा के केंद्र से लेके, क्योंकि गर्भ से एक महिला की शिक्षा प्रारंभ होती है एक बच्चे को देने के लिए, फिर वो बेटी हो या बेटा हो, दोनों को हम समान मानते शिक्षा हैं। में मेरे को एक बार आपको रोकना पड़ रहा है। शिक्षा का मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो शिक्षा का एक्चुअली अभिप्राय क्या है? अभी आप जो कह रहे हैं, जो हमारी पहले की माताएं थी वो तो शिक्षित नहीं थी, किताबों वाली शिक्षा तो नहीं थी, बट उन्होंने बहुत वीर पुत्रों को जन्म दिया, उन्होंने उनकी बहुत अच्छे से परवरिश की, उनको इतना इतना सशक्त बनाया, उन्होंने देश के लिए जिन्होंने जान दी, और आज हम यहाँ पर हैं। तो वो तो एक किताबी नॉलेज लेके नहीं बैठे हुए थे। तो एक मैं थोड़ा सा ना हमें ये भी बताना पड़ेगा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण, जिसकी भी हम समर्थता, हम इस सब की बात कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस क्या है? शायद कहीं ना कहीं हम लोग किसी एक दूसरे पाथ पे चले गए हैं, हमारा मोटिव क्या है हमें वो क्लैरिटी में ही नहीं है। तो मैं आज जरूर ये जानना चाहती हूँ, आप आज थोड़ा माएँ ज्यादा पढ़ लिख गई हैं, वही सारी आप महिलाओं को ये बताओ कि वो जो एक कार्ड खेलते हैं ना कि हम सशक्त हैं, हम एजुकेटेड हैं, तो एजुकेटेड में हम कैटेगराइज करेंगे कि हम ये कर सकते हैं बिकॉज आई एम एजुकेटेड, और मैं ये नहीं करूँगी बिकॉज आई एम एजुकेटेड। तो एग्जैक्टली व्हाट इज़ द मीन ऑफ एजुकेशन? जो हमारी पहले की भी मतलब माताएं थी, हमारी पास जनरेशन में चले जाओ, या स्टार्टिंग में 2000 की आपने अभी बात की, 2000 साल पहले हमारे यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, युद्ध होते थे, माताएं थी वहाँ पर, कितना तप के साथ, कितना कठोरता के साथ उनको वो बड़ा करती थी, उनको इतना स्ट्रांग बनाती थी कि आपको इतना ही टफ रहना है। आज की माताएं वो बहुत अभी वायरल नहीं हुआ था कि एक गाय है अपने बच्चे के लिए चाटे जा रही है, इतना चाट रही है कि उसने क्या किया है, उसकी खाल को भी निकाल दिया है। तो मुझे लगता है बहुत एक्स्ट्रा पैम्परिंग चल रही है माताओं की, है ना? तो वो जो माँ एक धुरी है, घर की धुरी है, तो वो एग्जैक्टली शिक्षा, एजुकेशन, सशक्तिकरण, वो सारी चीजें आती हैं। तो वो आप सेग्रीगेट करके बताओ एग्जैक्टली आज। आपने अभी बोला कि हमारे पुराने टाइम पे माताएं शिक्षित नहीं थी। हमारी पुराने टाइम पे माताएं शिक्षित थी। ये जो हमारे यहाँ विडंबनाएं आई हैं, ये मुगल काल से आई हैं। किताबी मेरे शिक्षा यहाँ नहीं थी, किताबी शिक्षा थी। हमारे ग्रंथ कैसे तैयार हुए? हाँ, हमारे हाँ। वेद कैसे तैयार हुए? हमारे यहाँ उपनिषद कैसे तैयार वो हुए? ग्रंथ यदि तो वो आज पढ़ी पढ़ाई नहीं हुई, जा रहे हैं, ग्रंथ तो पढ़ाई नहीं जा रहे देखिए हैं। ग्रंथ को पढ़ाने के लिए, इसके लिए वही कह रहे हैं ना, समर्थ नारियों को आगे बढ़ के आना पड़ेगा। हमारे बीच में जो संस्कृत विद्यालय में प्रोफेसर हैं, मैं अभी इस काम को प्रारंभ करने जा रही हूँ, उत्तराखंड में भी और अपने कहा जाए उत्तर प्रदेश में भी, कि जो मंदिर है वहाँ पे एक दिन का समय वो दें। जो प्रोफेसर हैं, हम आपको धन नहीं दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्र को बनाने के लिए आपको प्लेस दे सकते हैं। और जो माएँ चाहती हैं कि मेरा बच्चा ज्ञानवान हो और संस्कारवान हो, उसको भी इन सब चीज़ों की नॉलेज हो, खाली तुम्हारा ही बच्चा क्यों। पहले ज़माने में क्या होता था, तेरा बच्चा सिपाही बन जाए, मेरा बच्चा क्यों जाए बलिदान देने के लिए, आपका बच्चा विवेकानंद बन जाए, मेरा बच्चा भाई कमाने का काम करेगा। लेकिन आज की माताएं चाहती हैं कि मेरे बच्चे का भी नाम हो, वो एक स्थान काबिज करे। धन की आरजू किसको नहीं होती, बगैर धन के तो जिंदगी नहीं चलती है। आज वैसा ही एक कार्य हम लोग अपने समर्थ नारी के द्वारा प्रारंभ करने जा रहे हैं। लखनऊ में एक मंदिर में संडे को 2 घंटे की क्लासेस हमारी चलेंगी, जिसमें कॉलोनी के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी वेदों के द्वारा। छोटी छोटी पहल है, जिससे कि हम चाहते हैं आज से 15 साल बाद हम जिस भारत को बिगाड़ चुके हैं, इसके पहले
मल्टीमीडिया 92 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद से बहुत ज़्यादा विभत्सता फैल चुकी है। उसको बचाने के लिए हमको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी और हमें उससे ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। वो महिलाएं बाहर निकल के आएँ जो वाकई में भारत को समर्थ बनाना चाहती हैं और चाहती हैं कि मेरा देश संस्कारवान हो। मेरी बेटी की इज्जत जाए तो हम रोएं, लेकिन दूसरी बेटी की जाए तो हम हौ करके एक कैंडल जला के चलाएं। मेरे को कैंडल जलाना और हाथ पे पट्टी बांधना, मुंह पे पट्टी बांधना बिल्कुल नहीं पसंद है। हम ना उसमें जाना पसंद करते हैं। शुरुआत में जाते थे क्योंकि दुनिया देख रहे हैं, दुनिया के साथ चलते थे, लेकिन फिर मेरे को लगा ये तो हम अपनी ही बेइज्जती कर रहे हैं खड़े होकर के। हमारी महिलाएं शिक्षित थी। हम शिक्षा पे वापस आते हैं क्योंकि यहाँ हम महिलाओं को निकालने की बात कर रहे हैं। आप सामाजिक कार्य करना चाहती हैं, आप सोचते हैं हम एक NGO खड़ा कर लें। NGO आप अकेले खड़ा करती हैं, उसमें आप राष्ट्र का क्या भला कर रही हैं? क्या शिक्षा दे रही हैं? क्या किसी को किसी के पैरों पे खड़ा कर रही हैं? या अपने परिवार में भी आप संस्कारवान बच्चों को जन्म दे रही हैं? आप बच्चा पेट में होता है, हमारे यहाँ पुंसवन संस्कार से लेके कई संस्कार होते हैं, मृत्यु तक के में 13 संस्कार हो जाते हैं। तो गर्भ से जो बच्चा आता है, हम उसके सामने बात कर रहे होते हैं, मेरी माँ ऐसी, मेरी सास ऐसी। तो बच्चे में भी वो कहीं ना कहीं हम इंजेक्शन दे रहे हैं। कहते हैं ना कि हम मेरे अनकॉन्शियस बच्चे को भी जो है कॉन्शियस में हम गर्भ धारण करते ही वो बता रहे हैं कि ये मेरा संस्कार है। हम अपनी माँ को पीछे से, और वही बच्चा बाद में अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज देता है। क्यों भेज देता है? नहीं भेजना चाहिए, माँ का ही घर है, माँ ही बच्चों को पालती है। दादी हैं, आज दादी और नानी घर में ना हो, बुआ और चाची घर में ना हो, तो वो परिवार का महत्व भी नहीं समझेगा, ना उसको संस्कार मिलने वाला। क्योंकि आज की माएँ जा रही हैं जॉब करने के लिए। आज सत्यता यही है कि दोनों लोग अगर ना कमाए तो गृहस्थी नहीं चल सकती है। हमारे यहाँ इतने टैक्सेस लगे हैं, एक गरीब से गरीब व्यक्ति नमक से उसको टैक्स देना प्रारंभ करना पड़ता है। वो भले एक दिन में 100 रुपया कमा रहा हो, रिक्शा वाले तो 100 रुपये भी नहीं कमाते हैं, मैंने देखा उनको। उनके साथ भी हम लोग ने वर्क किया, उनको हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, कहते हैं नहीं आप जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। इसलिए उनके लिए हम लोग 30 त्योहार पे, जिसका त्योहार उसको उपहार के नाम से उनको 1 हफ्ते का राशन और कपड़ा और कुछ ऐसे सामान देते हैं जिससे उनको 1 हफ्ते के लिए हम जो कर सकते हैं वो कर सकें अपने लोगों के माध्यम से। और उसमें आप सब जैसे समाज के अच्छे लोग आते हैं। ऐसे ही हमारे बीच में गरीबों के लिए अनेक योजनाएं हैं। अमीरों के पास ईश्वर की कमी नहीं है। सामान्य परिवारों में कोई विडंबना आ जाए, हस्बैंड पे कोई एक्ट लग जाए, उसकी जॉब चली गई, वाइफ खत्म हो गई, जो दोनों कमाने वाले नहीं रहे या कोई एक कमाने वाला नहीं रहा, घर की परिस्थितियां खराब हुई, पत्नी हाउसवाइफ है, वो क्या कर सकती? उसको पैरों पे खड़ा करना, उसको पैरों पे खड़ा करना ही एक्चुअल में सशक्तिकरण है। हम यदि बात करते हैं सशक्तिकरण की कि मेरे को हस्बैंड ने 2 शब्द बोले और हम जा करके जेल थाने में रिपोर्ट करा दें और घर को बर्बाद कर दें, आज ये महिला सशक्तिकरण का बहुत ही गंदा दुरुपयोग, महादुरुपयोग। वो कार्ड खेल रही हैं महिलाएं। वो क्या, जिस लड़के से इश्क लड़ा रही हैं उसी के लिए हाथ से ब्लेड से हाथ पे काटेंगी, लेकिन समय आने पे उनको उससे अच्छा कोई देने वाला मिल गया तो उसके ऊपर पास्को एक्ट भी। मेरे सामने कई केसेस हैं ऐसे। जी, आए दिन मामले बढ़ रहे हैं। आए दिन मामले बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए मेरे साथ मेरे संगठन में वकील महिलाएं भी जुड़ी हैं जो ऐसे बच्चों को बचाने का काम भी कर रही हैं। हर समय बेटा ही दोषी नहीं होता, लड़का ही दोषी नहीं होता, और हर समय लड़की भी दोषी नहीं होती है। हम लोग दोनों तरफ के मुद्दे देखते हैं, उस पर काम करते हैं। एजुकेशन के उसमें हम फिर से वापस आते हैं कि एजुकेशन हमारे यहाँ गार्गी का हमने नाम लिया, अपाला घोषा का नाम लिया। हम द्रौपदी तक में आते हैं। हम अगर त्रेता युग में जाते हैं तो हम कैकेयी को देखते हैं। कैकेयी किस क्षेत्र में पारंगत नहीं थी? सभी में पारंगत थी, और उसने जान के महाराज दशरथ से विवाह किया क्योंकि उसको मालूम था कि इनका पहला पुत्र जो राम होगा, क्योंकि पहले की महिलाएं जो हैं ज्ञानी, ध्यानी और स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होती थी। तो उनके ऋषि ने बताया था, उनके गुरु ने बताया था कि ऐसा इन क्या होगा, और जो इन 14 साल की अवधि में गद्दी पे बैठेगा वो स्वर्गवास हो जाएगा उसका, वो राजपाट नहीं चला सकता। कैकेयी ने वहाँ कहा कि मैं राजा दशरथ से शादी करूँगी। निमंत्रण राजा दशरथ ने भेजा, इन्होंने विवाह किया, और इनको मालूम था सबके पुत्र हुए। और पुत्र होने के बाद ये जब राजगद्दी का विषय आया और लोग मंत्रा को और कैकेयी को गलत कहते हैं, तो वहाँ कैकेयी ने राम से वार्ता करी और उनको वनवास भेजने का काम किया,
जिसमें राजा दशरथ के कहीं ना कहीं पीड़ा हुई और वो खत्म भी हुई। चोट लगती है, लेकिन किसी भी निर्णय को लेने का एक जो मादा था, एक महिला में था। वो महिला ने मैंने तो अपने आपको बोला ये ज्ञान और दूरी होती है विवेक से, महिला घर की। हाँ, ज्ञान और विवेक से श्री राम को बचाने का काम किया। उन्होंने 14 साल जो वनवास भेजा और अपने पुत्र भरत को गद्दी पे बैठाने की बात कही। भरत अगर गद्दी पे बैठते तो शायद वो उस समय खत्म हो जाते, ईश्वर के उसमें चले जाते, लेकिन उन्होंने भी त्याग का काम किया। यहाँ त्याग भाई और भाई का दिखाया गया। एक भाई ने राजगद्दी छोड़ी अपने भाई के लिए, दूसरे भाई ने राजगद्दी पे उनके चरण पादुका रखी अपने भाई के लिए। यानी दोनों ने दोनों को सेव करने का कार्य कर दिया, और माँ ने दोनों को सेव करने का काम किया। एक माँ ने बलिदान देने का, रेमेडी हो गई ना एक तरह से। हाँ हाँ हाँ। और देखिए आज शायद राम सिर्फ राजा बन के रह जाते, लेकिन आज राजा राम भगवान बन गया और श्री राम मंदिर अयोध्या में उन्होंने बस गया। पालन किया ना अपनी उन्होंने माता पालन के, किया। उनकी जो अपब्रिंगिंग इतनी संस्कार अच्छी होते हैं थी, ना, संस्कार। उन्होंने वो जंगल जाने संस्कार, को भी मना नहीं किया। वो संस्कार देने का काम हम सोचते हैं सिर्फ मेरा बेटा आगे बढ़े, ये नहीं सोचना चाहिए। भारत मेरा है, भारत में रहने वाले बच्चे मेरे हैं, बेटियां मेरी हैं, उनको संस्कार देना मेरा भी ड्यूटी है। ये नहीं कि आज हम पहले देखो ब्लाउज तो कपड़े की सिलाई नहीं होती थी, लोग पट्टी बांध करके और जेवर से बदन को ढकते थे और साड़ियां पहनते थे, बड़े खूबसूरत लगते थे। ऐसा नहीं है, आंखों का पर्दा और आंखों की शीलता, ये भारत की खूबसूरती थी। लेकिन आज जो है हम जो कहा जाए फिल्मी दुनिया में आ चुके हैं, हमारी एक्टर्स वो पर्दे पे वो कपड़े पहनती हैं, लेकिन पर्दे के बाहर वो कपड़े नहीं पहनती हैं, वो पूरे ढके हुए कपड़े पहनती हैं। जो आज हमें फिल्मी दुनिया दिखा रहा है कि ये हमारा कैरेक्टर होना चाहिए, वो स्वयं उस कैरेक्टर को जो अपनाती हैं अनुसरण नहीं करते। अनुसरण नहीं करते, लेकिन हमारे शहर की, हमारे गांव की बच्चियां उनको अपना रही हैं। मोबाइल के माध्यम से हो या पिक्चर के माध्यम से, सिनेमा हॉल के माध्यम से हो या टीवी के माध्यम से हो, आज एक घर में 4-4 शादियां दिखाई जा रही हैं। ये भी एक भाई जमाने बदल चुके हैं, षड्यंत्र के तहत परिवार में ये सारी चीजें परोसी जा रही हैं। हाँ, भारत में कभी जातिवाद नहीं रहा है। जातिवाद जो रहा है वो अंडज पिंडज ऊष्मज और अंकुरज रहा है। तो पिंड जाति में हम सबके सब आते हैं। कहीं भी हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई का वर्णन नहीं था, कहीं भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का वर्णन नहीं था। हमारे यहाँ बाहर से आक्रांता आए, जिनको हम मुस्लिम के नाम से जानते हैं, उन्होंने हमारे देश पे आके राज करना प्रारंभ किया, क्योंकि हम में एकता नहीं थी। हम टूट टूट के खंड खंड हो चुके थे, क्योंकि हमको पैसे की लालसा थी। आज भी ऐसे बहुत सारे जयचंद देश में बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं भारत बढ़े, और भारत को बढ़ना है अगर, तो यहाँ पे स्वरोजगार को बढ़ाना पड़ेगा। स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए हमारे को जो लोकल लोग काम कर रहे हैं उनको मजबूत करने के लिए समर्थ नारी उनके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के अपने भी लोगों को खड़ा कर रही है। वो चाहे सिलाई का काम हो, चाहे शरबत बनाने का काम हो, चाहे वो बड़ी पापड़ मुंगौड़ी आटा बनाने का काम हो, ऐसे बहुत सारे काम कर रही है। और उनको हम स्टैंड कर रहे हैं और कहते हैं हम ही लोग अगर आपस में बिलीफ पे नहीं खरीदेंगे तो हम कैसे भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। और आज ये हमें बड़े स्तर पे चाहिए। बाबा रामदेव जी हैं, एक उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया और आज देश के लिए वो एक बड़ा ब्रांड बन के तैयार हैं। ऐसे ही हमारे बीच में विको टर्मरिक है जो कि भारत की है, हमें उसको महिलाओं का लिज्जत पापड़ देखिए आप, लिज्जत किस समय का है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ऐसी जो चीजें भारत की उनको अपनाएं। एक तरफ मेरा देश तरक्की पे बढ़ रहा है, आज 3रे नंबर पे आ गया है, तो ये हम लोग के लिए खुशी की बात है कि आज देश को ऐसा कर्णधार या सूत्रधार या कहा जाए चौकीदार या जो भी उनको जो कहे मिला है, और देश आज प्रगति की तरफ बढ़ा है। आज पूरे देश में अगर सड़कों का, क्योंकि मैं पूरे भारत में ज्योति दौरा करती हूँ और जब अपनी गाड़ी से निकलती हूँ तो मैंने देखा जो सड़कों का जाल बिछा है आज से, मतलब हम 2014 के पहले की बात करते नहीं हैं, हाँ। नहीं था। 2014 क्या 2018 तक मैं कई जगह गई, कई गांव में गई, वहां पे भी मैंने देखा कच्ची सड़कें धूल से उड़ती हुई, वहां विकास नहीं था, ना पानी था, ना लाइट था। उस पे काम हुआ और विकास कर रहा है, लेकिन उसमें सशक्तिकरण के तौर पे एक महिलाओं का सहयोग चाहिए। हमें अभद्र महिलाएं नहीं चाहिए, हमें वो महिलाएं चाहिए जो सशक्तिकरण के तौर पे एक्चुअल में सड़क पे काम कर रही हैं। आप लोग ने पॉडकास्ट स्टार्ट किया,
ये समर्थ नारी का एक बल बढ़ाने का काम किया। ये शक्ति है हमारी। ये पॉडकास्ट जब पूरे भारत में गूंजेगा तो आज नहीं कल हम जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी बुलाएंगे, और आज नहीं कल योगी जी जब प्रधानमंत्री की गद्दी पे जाएंगे, या हो सकता है योगी जी हों या यहाँ पे आपके धामी जी हों या कोई हो, मोहन यादव जी हों उत्तराखंड में, अरे वहाँ पे मध्य प्रदेश में, कोई भी हो आपको बुलाएगा, अवश्य बुलाएगा। कहा गया है संगठने शक्ति कलयुगे। हम शक्ति हैं। हमने उस दौर में भी दुर्गा बन के काम किया है जिस दौर में दानव, रक्त बीज जैसे दानवों ने हम स्त्रियों को छेड़ने से लेके क्या क्या नहीं दुर्दशा बनाने का काम किया। किसी एक शक्ति को बाहर आना पड़ेगा, और उस शक्ति के साथ जब सारी शक्तियां मिलेंगी तो ये भारत का निर्माण बहुत सुंदर ढंग से होगा। ये हम भी जानते हैं और ये मोदी जी भी जानते हैं, और ये जो वाकई में देश को चलाने के लिए एक अच्छे विजन है। हमें किसी भी लोग हमसे कहते हैं आप अवार्ड लेने नहीं गई, आपको सम्मानित नहीं किया। सम्मान आज पैसों में बिक रहा है। 5,000 रुपया दीजिए, आपको एक सम्मान का लेटर हेड मिल जाएगा। हमें सम्मान नहीं चाहिए, हमें मेरा देश चाहिए, मेरे देश की संस्कृति चाहिए, मेरे देश के लोग खुशहाल चाहिए, मेरे देश की जो खोई हुई चीजें हैं, तस्वीर है, वो मुझे पुनः वापस चाहिए। उस वापस आने की होड़ में हम अपने एक दिन का एक पल भी व्यय नहीं करते हैं। मेरा वही मूलधन है जिसको हम अपनी राष्ट्र की संपत्ति कहते हैं। और एक गिलहरी जैसे कि राम सेतु बनाने में काम आई थी, शायद उसी गिलहरी के एक पूंछ का बाल हम भी हो और कोई संस्कृति निर्माण में हम अपना भी योगदान समर्थ नारी के द्वारा दे सकें। तो मेरे को आप ये बताइए मैम, आप इस इतने बड़े इतने अच्छे क्या कहते हैं पर्पस से जुड़े हैं, तो ये ख्याल कब आया? मतलब क्या किस चीज़ ने इंस्पायर किया आपको? और मतलब अभी तक आप किससे प्रेरणा ले रही हैं इस बात पे जब चल रही हैं, जो अचीवमेंट आपको करना है? देखिए, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी, ये मेरी जो है कहा जाए आइडियल है, आदर्श है। वो उनको देखते हैं, एक हाथ में शिवलिंग है तो एक हाथ में न्याय भी है उनके। उन्होंने अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा गलत कार्य करने पर, है ना। तो वो न्याय एक माँ को देना आना चाहिए। न्याय की मूर्ति के आंख पे चश्मा नहीं, पट्टी नहीं होनी चाहिए। न्याय की मूर्ति को आंख खोल के चलना चाहिए। वो देश के किसी भी कोने में हो सकती है। आज हम बेटी हो या बेटा, दोनों के लिए, न्याय के लिए वो माएँ परेशान हो रही हैं जिनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, उनके जेवर तक बिक गए हैं। हम क्या उनको सपोर्ट कर सकते हैं? आज सैनिटरी पैड का लोग प्रचार प्रसार करते हैं, क्या ये सैनिटरी पैड दिखाने वाली चीज है? आप ये बताओ। हम उस पे इंक डाल के दिखा रहे हैं, कुछ भी डाल के दिखा रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, उसके हम मेमोरी में क्या दे रहे हैं? हमारे टाइम में नैतिक शिक्षा थी, हमारे पूर्वज थी, सदाचार थी, वो सारी किताबें बंद कर दी। तो मॉडर्नाइजेशन में आ गया अब तो ऐड करना सैनिटरी पैड्स का और इन सारी चीजों का, वो अवेयरनेस में आ चुका है। नहीं, ये अवेयरनेस इसको नहीं हम कहेंगे। पहले की महिलाओं में अवेयरनेस नहीं थी, अभी ज्यादा है जरूरत है। पहले की महिलाओं का अवेयरनेस नहीं था। अगर ज्योति जी साबित नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, नहीं, हम एक समाज की बात, मैं तो समाज की बात कर रही हूँ कि वो एडवर्टाइजमेंट अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जो बड़ी बड़ी सो कॉल्ड कंपनीज हैं, उनको वो मॉडर्नाइजेशन के नाम पर ये सब कुछ बेच रही हैं। तो उसके लिए कोई नियम नहीं है, नियम नहीं वो है। कौन बनाएगा, है ना? उसको गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा। बट अभी तक कोई आवाज उठाता नहीं है ना कि हम क्या पहले महिलाएं हमारे नहीं बच्चों थे? को क्या देख पहले जनरेशन नहीं थी। ना, अब हमारे यहाँ पहले भी तो महिलाएं थी, पहले भी पुत्र और पुत्रियां दोनों हुई हैं। और क्या तब महिलाओं के यूट्रस रिमूव किए जाते थे? कभी नहीं, नेवर, कभी कोई बीमारी नहीं होती थी, बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि हम कार्य करते थे, हम चक्की भी चला लेते थे, हम देश भी संभाल लेते थे, हम संस्कृति भी संभाल लेते थे। संस्कार, हमारे अंदर सब कुछ था। राजा का काम था सिर्फ युद्ध लड़के आना, और उस युद्ध में भी महिलाओं का योगदान चाहिए होता था, क्योंकि उनका ज्ञान, उनका विवेक और उनके अंदर जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है वो घर से लेकर के ही चलती है। क्योंकि हम कहते हैं राजनीतिक अखाड़ा मैदान ही नहीं, राजनीतिक अखाड़ा हमारा घर से शुरू हो जाता है। एक किचन में जब हम एक कमरे में पैर रखते हैं, कमरे से किचन, किचन से बेडरूम, बेडरूम से हर रूम में, मेरे बच्चे से लेके हम सब में राजनीति कहीं ना कहीं रहती है। और हम परिवार से ही राजनीति को खूबसूरत ढंग में समाज में जो खूबसूरती से करता है, जिसको परिवार चलाना आता है। आप लोग भी हैं, आप लोग भी जॉब कर रहे हो, आप लोग भी पॉडकास्ट संभाल रहे हो। आज इतने बड़े स्तर पे काम करने का जो निर्णय लिया आपने, आपको हमने देखा आप घर में आके खाना भी बना रहे हो।
मेड नहीं आई, आपने काम कर घर का किया। आज जरा सा पढ़ के लड़कियां ये सोचती हैं मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं घर में काम कैसे करूँ, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अजी कभी मेरे घर में भी आके देखो। जी 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 मेरा ये घर वसुधैव कुटुंबकम जिसको हम कहते हैं ना, कभी मेरे भी घर आकर के देखो। हम सारी महिलाएं बहुत अच्छे से काम करते हैं, अपना घर भी चलाते हैं, अपने बच्चों को संस्कारवान भी बनाते हैं। संस्कार कोई बुरी चीज नहीं है। हम आज विदेश मेरी संस्कृति फॉलो कर रहा है, बिल्कुल मेरे गुरुकुल फॉलो कर रहा है। हम क्यों पीछे भाग रहे हैं? हम पीछे नहीं, हम सोच रहे हैं हम विदेशी संस्कृति अपनाने में कहीं अपग्रेड हो गए हैं और कहीं आगे बढ़ के हमने देश को एक बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त करने का रास्ता दिया है। अच्छा, आपने अभी देखा होगा एक बहुत स्लोगन चल रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। क्या सेटिस्फाइड है ये सच सही हो रहा है? ये सही है, सूट करता है? आप सेटिस्फाइड है स्लोगन से? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम देखिए स्लोगन बहुत सुंदर है, नो डाउट, लेकिन इस स्लोगन से हम कहीं सेटिस्फाई हल्के से शायद ना हो, और हो सकता है पूरे ही ना हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम 5 किलोमीटर पे गांव में स्कूल बना रहे हैं, को एजुकेशन दे रहे हैं। मेरे टाइम पे को एजुकेशन बहुत कम हुआ करती थी, मेरी बेटियां सुरक्षित थी। आज नाम बदल के हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग रह रहे हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे हमारे बीच में हमारी बेटियों को लेकर कहीं से कहीं चले जा रहे हैं और बाद में नाम खुल के आ रहे हैं सामने, जिसको बोलने में लोग डरते हैं। हमने कई ऐसी बच्चियों का संरक्षण किया है, उनको उनके पैरों पे खड़ा किया है। सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन 4 दिन में किसी को शेल्टर होम से रास्ते नहीं मिलते। क्या उनके लिए कुछ सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं रखी हैं? विचार है हमारा, कल को हम परिवार आश्रम बनाएंगे, परिवार आश्रम बनाएंगे। हमारे संगठन की संरक्षक राधा रानी है, मेरे बाद कोई और इस संगठन को संभालेगा। मैंने सिर्फ अपने घर के लिए नहीं रखा है, मेरे को देश के लिए चाहिए है, अपनी संस्कृति के लिए चाहिए है। हमारे बीच में बुजुर्ग हो, महिला हो, बेटी हो, बेटा हो, छोटा बच्चा हो, उसको संस्कार कौन देगा? वो संस्कार समर्थ नारी निकल के आई है अगर समर्थ भारत बनाने के लिए, वो अपने भारत में नहीं, अभी पहले भारत में मेहनत चल रही है हम लोग की। अभी 12 प्रदेश के कुछ जिलों में हम लोग पहुंचे हैं, 12 प्रदेश के, भारत के 12 प्रदेश, ठीक है जी, उसके कुछ जिलों में हम लोग पहुंचे हैं। कल को यही हम चाहते हैं कि ये पूरा भारत समर्थ नारी समर्थ भारत के रंग में रंगा दिखाई दे, और जिस संस्कृति और जिस सनातन और जिस हिंदुत्व की हम बात करते हैं, अभी बांग्लादेश का हम सब ने हाल देखा, कैसे हिंदुओं को मारा गया, काटा गया। क्या कर रही है वहां की सरकार? हिंदू सिर्फ कटने के लिए पैदा हुआ है क्या? बकरीद मना डालो उसकी भी, यही तो कहा जाएगा। आपने मेरे देश से 52 टुकड़े ले डाले, कितनों के नाम बदल, अखंड भारत के खंड खंड कर डाले, और आज भी खंडता के कहीं रूप में आप सजे बैठे हैं। आज जो हमारा लीडर है उसमें शक्ति है, जिसके कारण वो डर गए हैं। कहा जाए डरे हैं, या उनको समझ में आया है कि नहीं, भारत ही ऐसा देश है जो कल को विश्व गुरु पुनः बनने वाला है। पूर्व में भी कहा गया था भारत विश्व गुरु है, हमारे वेदों में लिखा हुआ है। विश्व गुरु से वो इतने धरातल पे कैसे आया? आप ऑपरेशन सिंदूर से सेटिस्फाइड हैं? उन्होंने माननीय रिस्पेक्टेड मोदी जी ने जो ऑपरेशन चलाया सिंदूर, जो पहलगाम में जो ये हमला हुआ था, तो आप सेटिस्फाइड हैं? जिन महिलाओं के साथ उनका परिवार बर्बाद कर दिया गया, और किसने किया, किस इंटेंशन से किया, वो सब जानते हैं, पूरी पब्लिक जानती है। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर चला के और हमारी महिलाओं को दिखा करके कि हमारे सिंदूर पे अगर हमला करोगे तो यहाँ की महिलाएं इतनी सशक्त हैं, तो सेटिस्फाइड हो आप? मतलब ज्योति जी एक चीज कहेंगे, सिंदूर की बात आई है तो भारत की कौन सी ऐसी महिला होगी जो अपने सिंदूर को चोट लगते देखना चाहेगी, या अपने देश की बेटियों के सिंदूर पे चोट लगते देखना चाहेगी? वो मेरी भी बेटी हो सकती है, वो किसी की। ये निर्णय लेना जो एक कहा जाए मजबूती से निर्णय लेकर के इसके ऊपर एक्शन लेने का जो काम किया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ये एक बहुत अच्छी पहल थी, बहुत अच्छी पहल थी। और उससे महिलाओं में जागरण आया, महिलाएं निकली बाहर, उन्होंने इस चीज को फील किया। कल को वहां उनके परिवार का भी कोई हो सकता था, मैं भी हो सकती थी, मेरा भी परिवार हो सकता था। एक्शन जो लिया गया बहुत अच्छा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर भी एक अच्छा विषय था जिसने लोगों को सिंदूर का महत्व समझाया। आज हमारी बेटियों से हम ये कहना चाहेंगे कि वो सिंदूर नहीं लगा रही हैं। आपको इसका मूल नहीं मालूम है, आप ब्याह के गई हैं और आपने कोरी मांग छोड़ रखी है।
ये जब व्यक्ति चला जाएगा उसके बाद आप इसको भरना चाहेंगी तो भर नहीं भर सकती नहीं हैं। पाएंगी। दोबारा आपको ये मौका नहीं मिलने आधुनिकता वाला के है। नाम पे, मॉडर्न उसके नाम पे। और जबकि हम हाँ, आपको जी। बताएं, हमारे यहाँ जितने भी श्रृंगार हैं, चाहे वो जेवर के हों या हमारे लाल लाल और लाल इसके हम और पूरे बदन पे कहीं ना कहीं लाल का एक जो छाप आता है, ये हम महिलाओं के पूरा ट्रीटमेंट का रास्ता है। वैज्ञानिक, इसके पीछे वैज्ञानिक है। कारण है। ये जी। हमारे ऋषि मुनि हम्म। जिनकी शोध थी उसमें ये पूरा आज थोड़े थोड़े दिन पे यूट्रस की प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम आ रही महिलाओं है। को, थोड़े थोड़े दिन पे कह रहे हैं हमारा डिप्रेशन, थायराइड, थायराइड, हाँ, बहुत सारे। हम्म। तो उन सब का तोड़ ये हमारा श्रृंगार है। श्रृंगार है। और ऑपरेशन सिंदूर हमारे हिसाब से आज महिलाओं को इस चीज को ध्यान देना चाहिए। बहुत तख्तियां उठा के आप सब चली हैं, उन सभी बेटियों को ये ध्यान रखना चाहिए, अगर विवाह हो गया है तो मांग भी भर लें, पीछे आप पहन लें। ये सारे एक्यूप्रेशर के साधन हैं, जी। है ना। पहले गरीब आदमी भी चाहे लकड़ी का बना के पहनता था, चाहे मिट्टी का। राजा अगर सोने का पहनता था तो रंग मिट्टी और लकड़ी मिट्टी, का बना के जी, पहनता जी। था अपने अनुसार से। जी। वो ट्रीटमेंट उसका करता था। आज हमने आधुनिकता के नाम पे विदेशी कल्चर अपनाने का काम किया और खुद को नंगा करके खड़ा कर दिया, कहा जाए। अपनी संस्कृति को भी खोने का काम कर रहे हैं, समाज को भी खोने का काम कर रहे हैं, और हम अपने आप को बहुत ज्यादा मॉड समझ रहे जी। हैं। ये मेरे देश की नहीं हम बात करेंगे, मेरे जीवन के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घातक है। जी। और कहा जाएगा कि इस मुहिम को, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आज कुछ पार्टी की महिलाएं निकली हैं सिंदूर लेके घर घर, तो जो नहीं लगा रही वो अपनाने का काम करें। हमारे यहाँ पुरुषों को भी टीका लगता था, लाल जी, टीका, जी, पीला लाल टीका, टीका, काला जी, टीका, जो भी टीका है हम्म। लगता है, उसका भी मतलब ही होता है कि इस टीके से आपको किस किस चीज से बचाया जा सकता है, जाता है। आपके ऑरा स्ट्रांग Strong होते हैं। होगा। तो संस्कृति के नाम पे हम लोग जो कर रहे हैं, क्या हम फुहड़ता परोसने का काम कर रहे हैं? आज हम अपनी बेटियों को स्वयं से अर्धनग्न करके खड़ा करने का काम कर रहे हैं। मेरी बेटी स्टेज पे नाचे तो बहुत अच्छा, दूसरे की बेटी नाचे तो बहुत गलत। हम संस्कार देने की बात करते हैं और मंच पे संस्कार की जगह हम कुछ और परोस के आ रहे हैं, है ना। तो संस्कार हमें कहाँ से लाने हैं? हम नहीं कह रहे आप मत नचाओ, सब चीज़ महत्वपूर्ण है। हमारी नृत्य कला के माध्यम से भी हमने कई युद्धों में विजय पाई है। हमारी महिलाओं ने युद्ध जीते हैं, बिल्कुल। हमारी महिलाओं ने कटारें उठाई हैं, गर्दन काट के जो आक्रांता प्रवेश कर रहे थे उनको राजा तक को खबर नहीं हुई कि ऐसी महिलाएं हैं। और उस पे अब हम अपने, जैसे पॉडकास्ट मेरा इस साल प्रारंभ हुआ, उसी तरीके से हमारा मेरी साथ में जुड़ी हैं बीएनए की डायरेक्टर, और उन्होंने इस संगठन के लिए उनको अमेरिका में एम्बेसी में जॉब मिल रही थी कला सिखाने के लिए। उन्होंने कहा मैं ऑनलाइन सिखा दूंगी, मैं ऑफलाइन आके सिखा दूंगी, लेकिन मुझे भारत जाना बहुत ज़रूरी है, मैं भारत में रह के। और उन्होंने इस बार हमारे लिए विभाजन एक विविध सिखा, जो भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उस पर नाटक तैयार किया है। और इस बार 15 अगस्त के पहले हम प्लान भी कर रहे हैं उसको हम समाज के सामने रखें। और इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों पे हम अपनी संस्कृति को खड़ा कर रहे हैं। हम नहीं कहते कि हम साइकिल या हवाई जहाज पर उड़ के आपके पास आ पाएंगे। मेरी चाल जितनी है हम उतना ही चलेंगे, मेरे पास जितना अर्थ है, क्योंकि हम आपसे ले नहीं रहे हैं, हम आपको कुछ देने आ रहे हैं। जी। आप सिर्फ मेरे पास एक बार मेंबर बनने के लिए आएंगे, हम तभी आपके लिए करेंगे। दुनिया ने बहुत यूज़ किया है, बहुत उपयोग किया है, हमने सबके लिए किया है, लेकिन बाद में हमने देखा समाज खड़ा नहीं होता है। आप भी उसी के लिए खड़े होइए ज्योति जी, जो आपके लिए खड़ा हो रहा हो। ये हम इन सबसे भी कहेंगे, उसी के लिए खड़े हो जो आपके लिए खड़ा। तो यूज करके चले जाने वाला व्यक्ति आपके लिए नहीं बना है। अभी हम लोग 2 बच्चों की फीस पे कर रहे हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने MBA के एक बच्चे की लास्ट ईयर की फीस हम लोगों ने जमा करी, और एक दिन में संगठन के ग्रुप में डाला मैंने कि इस बच्चे की फीस नहीं जा रही है, इसको हमें जमा करना है। ये हमने सामान्य परिवार के बच्चे के लिए किया, वो मेरा बच्चा नहीं था, वो किसी शर्मा जी का बच्चा था, ठीक है। मैंने अपने देश के बच्चे की एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीजें आई हैं सामने, लेकिन नहीं देखा कि सामान्य परिवार को कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलती है। उस सामान्य परिवार के लिए ये संगठन हाथ ऐसे खोल के खड़ा हुआ है, आ जाओ ले जाओ, हम लक्ष्मी जी हैं, है ना। तो समर्थ नारी वही है जो अपने दम पे काम कर रही है। आज हम भी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी पैसे से हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो इसमें सहयोग उसके हस्बैंड का बहुत बड़ा होता है। शादी के पहले
उसके परिवार, पिता का, माँ का, भाई का, इन सब का बहुत बड़ा होता है। ये सहयोग के साथ में हम जब आगे बढ़ते हैं और समाज आपको एक्सेप्ट करने लगता है, फिर आप जो चीज़ देते हैं वो नायाब हीरा परोस रहे होते हैं। और आज हम भारत के विकास की बात करें तो भारत को जो हम विकास देना चाह रहे हैं वो सिर्फ भारत की समर्थ नारियां ही दे सकती हैं, जो ज्ञान के रूप में, जो अर्थ के रूप में, जो चरित्र के रूप में एक मिसाल अपने ही लिए बनी है। क्योंकि एक महिला जब निकलती है ना बाहर, तो उस महिला के ऊपर बहुत लोग कीचड़ फेंकते हैं, जैसे कि कीचड़ में कमल खिलता है, तो हम सब कमल हैं, कीचड़ में से निकल के आए हैं। कहते हैं ना, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, तो उनको हमें पीछे छोड़ना है, हम हाथी की चाल चलें और देश को मजबूत करने में, संस्कृति को मजबूत करने में, समर्थ बनने में, पुनः गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री ऐसी महिलाओं के रूप में खड़े होने में, द्रौपदी की तरह राखी बांध करके एक चरित्रवान महिला का रूप दिखाने में, कैकेयी की तरह एक राज्य चलाने में। और सीता भी बहुत बड़ी धनुर्धर थी, बहुत बड़ी योद्धा थी सीता, जिनको कि खाली एक बेचारी महिला दिखा दिया गया कि वो पति के साथ चली गई वनवास करने, एक्चुअल में वो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन थी। अगर हम भारत को जानना चाहेंगे, अपनी संस्कृति को जानना चाहेंगे तो बहुत बड़ा विषय है। हम उनको पढ़ें और उनको अपने जीवन चरित्र पे उतारने का प्रयास करें। हम सिर्फ फोटो पे आने के लिए काम ना करें। एक केला दो सेब हम दे करके फोटो खिंचाते हैं, वो हमारा कहा जाए इच्छा है। हम किसी को भोजन प्राप्त करा रहे हैं, ये ईश्वर की इच्छा है कि आज का भोजन मैंने उसके लिए खुद में पाया है ना। हम कहते हैं क्या, अतिथि देवो भव। तो जब देवता आते हैं तो हम उनके ही भाग्य का पाते हैं। तो ऐसे ही हम भी हैं, हम समाज में किसी खिलाएं तो उसका डंका ना पीटे प्लीज। मतलब मेरा अपना ये कहना है, किसी को अगर कंबल उड़ाएं तो उसका डंका ना पीटे, किसी को पैर पे खड़ा करें तो उसको बेइज्जत ना करें, उसका मनोबल बढ़ाएं। यही समर्थ नारी की एक मुहिम है। आज हमने डॉक्टरों से भी संपर्क कर रखा है कि मेरे द्वारा अगर कोई पेशेंट आता है तो आप क्या उसका निःशुल्क ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेरी संस्था से जो जुड़ा है उसको कुछ % आप डिस्काउंट दे सकते हैं। तो बहुत से हॉस्पिटल है, अपोलो है लखनऊ में, दिल्ली साकेत मैक्स चाइल्ड हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी हैं। उन्होंने कहा कि आपके संस्था से अगर किसी का नाम आता है और उनकी स्थितियां खराब हैं तो मैं उस बच्चे का निःशुल्क ट्रीटमेंट करूंगा। मेरा क्या जा रहा है, कुछ नहीं, हमने एक बहुत अच्छा काम मेरे संगठन का काम जो है किसी के परिवार को मजबूती प्रदान करना है। आज जो धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं, कारण ये है उनकी स्थितियां वीक हैं और उनको सपोर्ट करने वाले हम आप जैसे लोग आगे निकल के नहीं आ रहे हैं। उनको आगे निकल के आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं हिंदुज़म बचे, सनातन बचे, संस्कृति बचे, तो आपको वसुधैव कुटुंबकम को समझना पड़ेगा। सिर्फ बोलने में नहीं, आचरण में, चरित्र में, मानसिकता में, जीवन में और चाल में आपकी वो चीजें आनी चाहिए, वो उदाहरण बनना चाहिए। हम नहीं किसी से कहते कि हमने ये काम किया, ये ईश्वर की इच्छा है। उसने मुझे इस योग्य समझा कि हम उस काम को, उसने सूत्रधार बनाया। एक कठपुतली हैं हम लोग, ईश्वर जब चाहेगा ऐसा डोर खींच लेगा। एक कठपुतली हैं हम लोग जो उसके चलाए चल रहे हैं। और एक मुलाकात जरूरी है सनम कहा जाएगा। और अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। तो हम जमाने के लिए जीने निकले हैं और हमारे बीच में जो महिला जो काम करना चाहती है हम उसको मजबूत बनाएंगे। और बच्चों को हम ही ने पैदा किया है, माँ, बेटी और बेटे हम दोनों की हैं। उन दोनों को भी मजबूत करना मानसिक रूप से, चारित्रिक रूप से, दोनों हमारा ही काम है। आज की युवा जनरेशन है, मेल और फीमेल दोनों ही हैं, तो और साथ के साथ माँ, आप उनके लिए संदेश क्या देना चाहेंगे? मतलब जो जनरेशन है हमारी, यूथ जनरेशन है, यूथ जनरेशन के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अपनी भूमि मत खो, अपनी संस्कृति मत खो, सब कुछ अपनाओ, लेकिन मरने के लिए मत खो। क्या बात है। आप छोटे छोटे बच्चे टीवी देखते हो, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, उनको आपने अपना आइडियल मान लिया है और उन आइडियल को आपने अपने अंदर उतार लिया है। एक खूबसूरत लड़की के साथ टीवी हो या पिक्चर हो, उसमें दिखा देते हैं इश्कबाजी और उसके बाद सेपरेशन दिखा देते हैं। आज हमारे बच्चे लिविंग रिलेशन में रहना शुरू कर दिए हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। एकदम सही। लिविंग रिलेशन
ये कहीं गुड फॉर हेल्थ नहीं, गुड फॉर वेल्थ Brain नहीं नहीं है। गुड फॉर ब्रेन भी नहीं है। ये हमारे संस्कृति का बेटा आचरण नहीं है। इसको हमें बचाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बहन भी कल को उसी रास्ते पे खड़ी दिखाई हाँ, देगी। सही आप बात उस है। लड़के को मारने चले जाओगे। हम्म, आप भी तो किसी की बेटी को लेके आए हुए हो, हम्म, क्यों आप लेके जा रहे हो? हम्म, आप बचाओ, आप जिसके साथ रिलेशन बनाओ, मधुर बनाओ, विवाह के बाद बनाओ। और माओ को हम ये कहना चाहेंगे कि माएँ, पिता आज ये सोचते हैं हम 30-35 साल की लड़की हो गई उसके बाद विवाह करें, नहीं, आप टाइम पे विवाह कीजिए। हमारे हम्म। यहाँ जो चला आ रहा है, 18 जो से परंपरा है, 25 एक आइडियल एज दी गई है, क्योंकि साइंटिफिक है। साइंटिफिक है ये। और 28 के बाद हमारे कहीं ना कहीं हार्मोन्स वीक पड़ते हैं, जिसके कारण हम इशू को बाहर लाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आते हैं। ये डॉक्टर्स से आप बात कर सकते हो, कोई भी। तो हम टाइमली अगर कोई काम करेंगे, मेहनत तो हमें करनी है जीवन में। आपके माता पिता ने भी किया है, आप ऐसे ही धरती पे नहीं आ गए हो, आपको खिलाया पिलाया भी है। पहले 5 होते थे बच्चे तो भी माता पिता खिलाते पिलाते थे, बड़ा करते थे। आज 1 होता है बच्चा तो भी माता पिता खिलाते हैं, बड़ा करते हैं। लेकिन उनका सबसे पहला ख्वाब होता है कि हम पहले घर बना लें, गाड़ी बना लें, अपने को 5 साल इंजॉय के मोड में छोड़ दें, उसके बाद किसी एक इशू को हम लेकर के आए, और उसके बाद नहीं आ रहा है तो हम कहीं बाहर से उसको लेकर के आए, अडॉप्ट कर लें। एडॉप्शन अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले अपने जो आपके जीन है ना, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। अपनी जीन को अगर आप खत्म करोगे तो आप महाराणा प्रताप जैसे वीर हाँ, योद्धाओं कोई को प्रॉब्लम है जन्म तो अलग नहीं दे बात है, सकते। बट प्रॉब्लम है तो बात अलग है, उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं। प्रॉब्लम में भी आज बहुत सारे ऐसे सिस्टम चल गए हैं कि हम एक बहुत अच्छे वीर का स्पर्म लेकर के भी काम कर रहे हैं। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ चुकी हैं समाज में। आप हॉस्पिटल में जो हमारे बीच में डॉक्टर्स बताती हैं, हम लोग बाकायदा सेशन कराते हैं लड़कियों के बीच में, महिलाओं के बीच में, कि आपको अपनी बुद्धि सुधारनी पड़ेगी। माताओं को, बहनों को, बेटियों को, सबको एक बात कहेंगे, आप एक घर से दूसरे घर में आई हैं, वो घर आपका अपना घर है। वहाँ की माँ आपकी अपनी माँ है। जिस माँ को आप छोड़ के आई हो वो आपकी जिम्मेदारी हो सकती है, परंतु वो घर आपका नहीं हो सकता। आप अपने माँ के 2 दिन रह करके दिखा दो, आपका दिल उचटने लगेगा। लेकिन अपने घर आकर के आप फैल करके काम भी करते हो, आपका एकल अधिकार भी होता है। उस घर को कभी त्यागने का मत विचार करना। हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कहा जाए भाई बहन, तीनों में कहाँ नहीं नोक झोंक होती है। हाथ मत उठाओ बस। आपको वायलेंस नहीं करना है, आपको प्रेम से रहना है। नोकझोंक कीजिए, नोकझोंक दुनिया का रस्म है, हमारे आप में नहीं बनेगी। हम नोकझोंक करेंगे, इसका मतलब ये नहीं त्यागना नहीं, छोड़ना नहीं। ये भारतीय संस्कृति में नहीं है। डाइवोर्स और क्या है, तलाक, ये हिंदू संस्कृति का कहीं भी पैटर्न में नहीं आता है। इसलिए हम एक चीज़ और ये भी कहना चाहेंगे, अपनी बेटियों को समझाइए, खुद भी समझिए, और बहू अगर बिगड़ रही है तो उसको उसके मायके थोड़े दिन के लिए भेज दीजिए। जब उसको समझ में आ जाए कि यही घर मेरा अपना है, क्योंकि मायका बहुत संभाल के नहीं रखता, वो अपने आप वापस आएगी। है ना? तो ये है माओ के लिए, तो बेटियों के लिए, बहनों के लिए। थैंक यू सो मच, आज बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वार्ता चलती रहेगी आगे भी, ठीक है ना, एक नए मुद्दे पे, नए बात पे। और उम्मीद करते हैं कि जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो वो बहुत आगे प्रोग्रेस करेगा और आगे जाएगा, और हम एक अच्छी स्टोरीज के साथ भी आएंगे, है ना, तो उस पे भी बात करेंगे, है ना। तो थैंक यू सो विषय मच। उठाएंगे और विषयों पे बात करेंगे। हम एक एक भारत की ऐसी महिलाएं, काफी के नाम हमने दिए हैं अपनी पत्रिका में, आप उसको देखना। और इस पे भी हम लोग वार्ता करेंगे और ऐसे ज्ञानी महिलाओं के बीच में चलेंगे जो इन पे हमें विषय रख के देगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आपका। और इसी के वार्ता के साथ हम अपनी चर्चा को विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।